हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डैशिंग विकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर आई होप 4 होगा। आप ऑलरेडी 3 लेक्चर देख चुके होंगे, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फोर्स क्या होता है, फिर दूसरे में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किए थे और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी को भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में और तीसरे लेक्चर में आई डिस्कस किए थे फोर्स सिस्टम, जिसमें बहुत सारे फोर्स सिस्टम के बारे में हम लोग जाने थे। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है, कोलिनियर, कोप्लेनर या कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, ये सबको अच्छे से डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये सब आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि आखिर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो होता है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी का सेंटर मान लेते हैं कि ये बॉडी का क्या है, सेंटर है। और सेंटर पे मान लीजिए एक से ज़्यादा फोर्स F1, F2, F3 बहुत सारे फोर्स क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, वो रिजिड बॉडी पे बहुत सारा फोर्स क्या करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। तो फोर्स का जितना फोर्स का जो एक्ट करते हैं, फोर्स का टोटल वैल्यू निकालने के लिए जो रिजल्टेंट निकाला जाता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें फोर्स का डायरेक्शन भी निकाला जाता है, तो हम एक एक करके सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका तरीका हम देखते हैं। तो उसका मेनली 2 तरीका होता है। पहला होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा होता है, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ला से हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का किसी भी कंकरेंट 2 या 2 से अधिक फोर्स कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जिसमें इसका भी 2 मेथड होते हैं। पहला एनालिटिकल मेथड होते हैं और दूसरा ग्राफिकल मेथड होते हैं। दोनों मेथड फ्रेंड्स बहुत ही आसान होते हैं, जो कि अभी आप इस लेक्चर में आप देखेंगे। एनालिटिकल मेथड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को पहले समझ लेते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या एक मेथड है, ठीक है, इसका यूज होता है 2 कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट पता करने के लिए। ठीक है, कि 2 कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट कैसे पता करें, और एज वेल एज डायरेक्शन भी पता करने में इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड को समझते हैं। तो मान लीजिए ये जो 2 फोर्स है F1, ठीक है, ये आपका फोर्स F1 और F2 को यहाँ 2 फोर्स हैं जो कि A पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए F1 जो फोर्स है, इसको हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और F2 को इसके पैरेलल यानी D पॉइंट पे यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, F1 के ऊपर D पॉइंट पे F2 को ड्रॉ करते हैं और F1 को B पॉइंट पे F1 को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद ये जो होता है A और C, ये फोर्स का रिजल्टेंट कहलाता है। इसको हम यहाँ रिजल्टेंट को लिख देते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम क्या करते हैं कि D से आगे F2 कोस थीटा, ठीक है, D को आगे बढ़ाते हुए F2 कोस थीटा इसका जो होता है, इसको हम लिख देते हैं। और इसी तरह जो आपका D E पॉइंट पे C के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, F2 साइन थीटा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल होते हैं। ठीक है, कि जो थीटा के सामने जो, अब देखिए ये थीटा कहाँ से है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि F1 और F2 के बीच कितना का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए इसको हम क्या करें, इसको कुछ नहीं करें, बस F2 इसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ मान लीजिए इस बिंदु क्या था, ये F1 था, तो इसके ऊपर F2 गया था। इसी तरह इसके ऊपर भी क्या जा रहा है, F2 जा रहा है, तो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। और थीटा के नीचे जो होता है फोर्स होता है, उसको हम F2 कोस थीटा से मेजर करते हैं। इसके अपोजिट वाले को F2 साइन थीटा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ C से E तक का डिस्टेंस हुआ F2 साइन थीटा और D से E तक का डिस्टेंस हुआ F2 कोस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में हाँ या ना, या आपका जो भी विचार है आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसको करते क्या है, तो अब हमको निकालना है R का वैल्यू। तो R का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ACE, कैसा ट्रायंगल, देखिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर CE को लिए हैं, तो ये क्या है 90 डिग्री का यहाँ बन रहा है। तो एक ये कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। ठीक है, तो
अब देखिए ये ए से ए सी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। ए ई बेस हो गया और बी सी क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, ए सी इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर नथिंग आर स्क्वायर हो जाएगा, और ए ई क्या है, तो ए ई फ्रेंड्स F1 प्लस F2 कोस थीटा है। F1 प्लस F2 कोस थीटा क्या है फ्रेंड्स, ए ई है। इसी तरह ई सी क्या है, तो ई सी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स F2 साइन थीटा है। तो दोनों का हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आर का स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस F1 इंटू F2 कोस थीटा, फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम एक जगह करते हैं, इसको और इसको हम एक जगह करते हैं, तो इसको दोनों को कॉमन लेते हैं, F2 इसमें भी है F2 इसमें है, तो दोनों को F2 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं फ्रेंड्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ क्या बस है F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर और फिर ये वाला F1 इंटू F2 कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए आर स्क्वायर है तो यहाँ आर करते हैं, इसका रूट इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का वैल्यू आप इस वे में पता कर सकते हैं कि दो कंकरेंट फोर्स का आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से ये फार्मूला रख के रिजल्टेंट आसानी से आप निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम एंगल कैसे निकालते हैं, इसको हम देखते हैं कि एंगल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एंगल निकालने का तरीका को समझते हैं। तो देखिए एंगल कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है एंगल। तो देखिए एंगल निकालने के लिए आपको यहाँ पर y ड्रॉ करना होगा, और यहाँ तक का एंगल जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल अल्फा है, और ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ थीटा दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमको एंगल जो निकालना है कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ तो थीटा दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो एंगल निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा, देखिए अल्फा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है, तो ये अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो गामा है ये, और ये जो बीटा है ये आपका अल्फा हुआ, ये वाला फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये अल्फा होता है। एक मिनट फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स ये अल्फा रहता है, अल्फा इक्वल टू गामा प्लस बीटा हो जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगेन आते हैं ए सी ट्रेंगल ए सी ई में, ठीक है। तो अगेन ट्रेंगल ए सी ई, ठीक है। फिर इस ट्रेंगल ए सी ई में आते हैं। अब देखिए ए सी में आते हैं, तो देखिए क्या निकालना है हमको, अल्फा को देखना है, ठीक है। या हमको ये टेन बीटा के बारे में ना हमको करना है, ठीक है। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन बीटा लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बीटा, टेन बीटा लेंगे तो ये F2 साइन थीटा है, F2 साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 कोस थीटा, F1 प्लस F2 कोस थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ का इसका ये रिजल्टेंट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए एंगल निकालना ही है, तो इसको क्या कर देंगे, बीटा को कर देंगे, यहाँ आ जाएगा टेन इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो ये फ्रेंड्स आपका डायरेक्शन रहा किसके अकॉर्डिंग, आपका ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस एक्सिस, आप एक्स एक्सिस लिए हैं, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये डायरेक्शन रहा आपका, ठीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसमें डायरेक्शन, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया, मैग्नीट्यूड, ये आपका डायरेक्शन
निकालने का फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन आप ईस्वी में निकाल सकते हैं, ईस्वी में आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक नोट लिखना है, नोट लिख लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, समझ लीजिए। रिजल्टेंट का एक और फॉर्मूला होता है R इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस F1 इंटू F2 कोस फाई। अब देखिए फाई कौन सा एंगल है, तो यहाँ जो देख रहे हैं थीटा एंगल बना, ये वाला एंगल को फ्रेंड्स बोलते हैं फाई। ठीक है, फाई एक्चुअली में क्या है फ्रेंड्स, 180 माइनस थीटा है। तो ये भी एक फार्मूला आता है, इसके थ्रू भी आप फोर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन का फार्मूला रहा है, डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। ये डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो रेफरेंस एक्सिस है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है और काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉक वाइज। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट में और भी अच्छे से आपको समझा देंगे। और फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम कुछ केस को देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एनालिटिकल मेथड आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।